इतना सियासी हो हल्ला किस बात का? अगर इलेक्शन कमीशन बार बार ये कहता है कि आइए ओथ पत्र पर, ओथ लेटर पर बता दीजिए कि आपने जो आरोप लगाए वो सब कुछ वेरीफाइड है, फिर उसके बाद हम उसका संज्ञान लेंगे। अगर इस तरीके से मैं समझ पाऊं तो ये तो एक कंफ्यूजन की स्थिति विपक्ष पैदा कर रहा है ना, कि आप लोग एसआईआर के विरोध में हैं या फिर वोट शुद्धिकरण चाहते हैं और उसके खिलाफ आप लोग सड़कों पर उतर आए हैं। दोनों बातों में विपक्षियों का एक कॉन्ट्रडिक्शन दिखता है, जिससे जनता के बीच में भ्रम फैल रहा है। तो आप ही क्लियर कर दीजिए सर, चाहती है आरजेडी कि एसआईआर की प्रक्रिया जारी रहे और वोट शुद्धिकरण होता रहे, जिन बातों का जिक्र राहुल गांधी ने किया कि भाई गड़बड़ियां हैं? हम सबका स्पष्ट मानना है कि इस देश में लोकतंत्र को बचा रहना चाहिए, और लोकतंत्र के साथ जो लोग भी छेड़छाड़ कर रहे हैं और जो चुनाव आयोग का दफ्तर है उसको भाजपा का दफ्तर बनाने पर आमादा है। हमारी लड़ाई इस बात के लिए, हमारी लड़ाई इस बात के लिए कि एक वोट एक मान, ये जो संविधान हमको अधिकार देता है उसकी रक्षा हो सकेगी या नहीं। लगातार हम लोगों के द्वारा यह मांग की जाती रही है कि एक भी वैध वोटर छूटने ना पाए, एक भी अवैध वोटर जोड़ने ना पाए। लेकिन चुनाव आयोग जो अपना हलफनामा दायर किया और चुनाव आयोग ने जो विभिन्न पार्टियों को यह आश्वासन दिया कि हम हर एक मतदाता जिसका नाम कटेगा, चाहे दोहराव की वजह से, चाहे मृत होने की वजह से, या स्थानांतरित होने की वजह से, या लापता या गुम होने की वजह से, जिसका नहीं पता किया जा सकेगा, तो हम उसकी वजह बताएंगे और हम उसका एपिक नंबर, उसका पूरा पता, उसकी बूथ संख्या, इस विस्तृत ब्यौरा हम देंगे। यह देने से जब चुनाव आयोग मना कर रहा है तो हमारे पास कोई और रास्ता नहीं बचता है कि हम सड़क पर उतरें। और हम लोग तो पहले भी गए थे। क्यों इलेक्शन कमीशन ने अपने दरवाजे बंद कर दिए क्या? जब बोला 30 को लेकर आइए तो 300 लेकर क्यों पहुंचे? इलेक्शन कमीशन में जिस एफिडेविट की बात की जा रही है कि आपको जहां जहां आपत्ति आप एफिडेविट दीजिए, 18,000 जो मतदाताओं के नाम काटे गए, अखिलेश यादव जी ने तो एफिडेविट दायर किया था। क्या जवाब आया उसका? और पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त जो 2018 में रहे, मैं क्या कह रही हूँ 2018 में जिज्ञासु जी, रावत जी, जिज्ञासु जी, मैं क्या कह रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ जिज्ञासु जी, मैं ये कह रही हूँ कि इलेक्शन कमीशन ने कहा ना कि आप लोग 30 लोग आइए बैठकर सामने सामने बात करते हैं। क्या आपको लगता है कि 300 की मजबूती ज्यादा बड़ी है बनस्पत उन 30 के जो जाके अपनी बात रख सकते हैं, और हम सड़क पर पॉलिटिकल ड्रामा करना ज्यादा प्रेफर करते हैं, जनता के बीच में भ्रम फैलाना, बनस्पत इसके कि हम इलेक्शन कमीशन के सामने जाएं और अपनी बात को साफ साफ सीधे तौर पर रखें? क्या दिक्कत है उसमें? इलेक्शन कमीशन बेईमान, इलेक्शन कमीशन भ्रष्ट, इलेक्शन कमीशन नाकारा, इलेक्शन कमीशन झूठा है।